हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 21 पूल रोमांस। राघव भी सिया की आंखों में देखता हुआ बोला, मुझे सस्ते चीजों का कोई शौक भी नहीं है। राघव फिर सिया के होठों को सहलाते हुए बोला, मुझे तुम तब तक किस करोगी जब तक मैं तुम्हें रुकने को न कहूँ। राघव और सिया दोनों है एक दूसरे को गहरी नजरों से देखने लगे। अब आगे। राघव सिया काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे और दोनों के ही नजरों में प्यार मोहब्बत तो था नहीं था तो सिर्फ गुस्सा नफरत। राघव की आंखों में जहां कई राज दफन थे वहीं सिया की आंखें में राघव के लिए इतनी नफरत की थी कि अगर उसे एक मौका मिल जाता तो राघव को यही मौत के घाट उतार देती, पर फिलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं था। सिया राघव से दूर होने लगी तो राघव ने भी सिया को छोड़ दिया और वही खड़े होकर अपनी सिगरेट जलाकर उसके कश लेने लगा। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। राघव उसी तरह सिगरेट के कश लेते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे जबरदस्ती करूंगा? नहीं स्वीट हार्ट, तुम बिन बताए मेरे कमरे में आई, ऊपर से मुझे खुद से दूर किया। मुझे ये सब पसंद नहीं है। इतना कहकर राघव सिया को देखने लगा जो पूरी तरह पानी में भीगी हुई थी। सिया गुस्से में मुड़कर वहां से जाने को हुई तो राघव उसी तरह बोला, मैं अपने वडस से मुकरता नहीं हूँ स्वीट हार्ट, तो अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। सिया ने जब ये सुना तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ले, फिर 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। सिया गुस्से से राघव की तरफ मुड़ी और उसके पास जाकर खड़ी हो गई और खुद से बोली, ये तो पहले भी हो चुका है सिया, तो इतना बुरा मानने की कोई बात नहीं है, जस्ट डू इट। इतना कहकर सिया ने राघव के गर्दन में हाथ डाला और अपने पंजों के बाहर खड़ी हो गई। क्योंकि राघव सिया से हाइट में लंबा था, इसलिए सिया को उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा ऊंचा उठना पड़ रहा था। सिया ने देखा कि वह तब भी राघव तक नहीं पहुंच पाई तो उसने राघव के पांव पर ही अपने पांव रख दिए और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। राघव ने जैसे यह महसूस किया तो वह किस में ही एक शैतानी हंसी हंस दिया। सिया 2 मिनट तक लगातार राघव को किस करती रही। राघव ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, वह बिल्कुल सीधा खड़ा था जिससे सिया को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सिया ने आंखें खोलकर राघव को देखा जो उसे ही अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। सिया ने ये देखकर अपने पलकें झुका ली। सिया 5 मिनट बाद राघव से दूर होने को हुई तो राघव ने सिया के गर्दन में हाथ डाला और उसके कान के पास जाकर मदहोशी से बोला, मैंने तुम्हें रुकने को नहीं कहा स्वीट हार्ट, तो तुम कैसे रुक गई? लेट मी हेल्प यू। इतना कहने की ही देर थी, राघव ने सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए, उसे पैशनेटली किस करने लगा। सिया ने राघव के कंधों को पकड़ लिया क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वह कहीं गिरी है ना जाए। राघव ने एक हाथ सिया के गर्दन पर रखा था तो दूसरे हाथ से उसके कमर को कसकर थाम लिया था। राघव इसी तरह बढ़ते हुए पूल के एकदम करीब आ गया और सिया को किस करते हुए है पूल में गिर गया। सिया ने जब ये देखा तो वह हड़बड़ा गए। वह हड़बड़ाते हुए राघव से दूर होने लगी, पर राघव सिया को खुद से दूर नहीं होने दिया बल्कि उसको अपने और भी करीब कर लिया। 10 मिनट की इंटेंस किस के बाद से राघव सिया से दूर हुआ। सिया ने पूल के किनारों को पकड़ लिया ताकि वह गिर ना जाए। सिया बुरी तरह गहरी सांसें ले रही थी। राघव बेहद इंटेंस नजरों से सिया को देख रहा था। 2 मिनट के बाद सिया नॉर्मल हुई। तभी सिया को अपने कंधों पर किसी गर्म सांसें छूने का एहसास हुआ। सिया ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो राघव सिया के कंधों को किस कर रहा था। राघव ने शर्ट नहीं पहनी थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूल में और भी हॉट लग रही थी। सिया राघव को खुद से दूर करना चाहती थी, इसलिए सिया राघव को धक्का देने लगी, पर राघव तो जैसे अपने होश में ही नहीं था। राघव ने सिया को अपने और करीब खींच लिया जिससे दोनों की बॉडी आपस में टच हो रही थी। राघव ने सिया को पुल के एकदम साइड ले गया था और पुल के किनारों से चिपका दिया था। राघव सिया के कॉलर बोन पर किस करने लगा। सिया ये देखकर हैरान हो गई। राघव के कंधों पर अपने नाखून चुभने लगी ताकि वह अपने होश में आए। राघव ने यह महसूस कर सिया के हाथों को अपने कंधे से हटाकर अपने सीने पर रख लिया जिससे सिया के नाखून वहां चुभने लगे।
राघव ने सिया के गले को छोड़ अब होठों पर किस करने लगा। सिया ने देखा कि राघव बिल्कुल नहीं रुक रहा है तो उसने राघव के होठों पर जोर से बाइट किया, जिससे राघव पीछे हो गया। राघव अपने होठों पर आए हुए खून को अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला, वाइल्डनेस आई लाइक इट। सिया गुस्से से राघव को देख रही थी। सिया ने राघव को एक बार घूरा और पुल से बाहर आने को हुई तो राघव ने सिया को दोबारा पकड़कर अपने पास खींच लिया और बोला, अब थोड़ी सी तो दूरियां हैं उनको भी मिटा दो और तुम यहाँ से आजाद हो जाओगी तो देरी क्यों स्वीट हार्ट। एपिसोड 22 डोंट प्रोवोक मी स्वीट हार्ट यू कांट हैंडल मी। सिया गुस्से से राघव को देख रही थी। सिया ने राघव को एक बार घूरा और पुल से बाहर आने को हुई तो राघव ने सिया को दोबारा पकड़कर अपने पास खींच लिया और बोला, अब थोड़ी सी तो दूरियां हैं उनको भी मिटा दो और तुम यहाँ से आजाद हो जाओगी तो देरी क्यों स्वीट हार्ट। अब आगे। राघव की बात सुनकर सिया राघव को देखने लगी, फिर जोर जोर से हंसने लगी। राघव अपनी एक आईब्राव उठाकर सिया को देखने लगा। सिया ने राघव को अपने करीब खींच लिया, फिर टेढ़ी हंसी के साथ बोली, मिस्टर राठौर, मैंने तो सुना था कि आपका खुद पर बहुत कंट्रोल रहता है, पर आपकी हरकतें तो कुछ और ही बता रही है। बोलिए मिस्टर राठौर, क्या हुआ? कहीं आप मेरे ऊपर फ्लैट तो नहीं हो गए? इतना कहकर सिया राघव की आंखों में देखने लगी। राघव भी सिया की आंखों में देखने लगा। राघव सिया की बात सुनकर स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट। राघव सिंह राठौर अपने आप पर कंट्रोल करना अच्छे से जानता है, वरना अब तक पता नहीं कितनी बार मैं अपना कंट्रोल लूज कर लेता। तुम चलने तो दूर की बात है, बैट से उठ भी जाती तो भी बड़ी बात होती। राघव इतना कहकर स्मर्क करते हुए सिया को देखने लगा। राघव सिया की आंखों में देखते हुए उसके कान के पास जाकर मदहोशी से बोला, डोंट प्रोवोक मी स्वीट हार्ट यू कांट हैंडल मी। इतना कहकर राघव ने सिया के कान पर बाइट कर लिया। सिया राघव को खुद से दूर करती है, बोली, अपने वर्ड से मुकरिए मत मिस्टर राठौर, आपने मुझे ये हक दिया है कि मैं आपकी शर्त मानूं या ना मानूं, सो प्लीज दूर रहिए मुझसे। सिया जो पहले कॉन्फिडेंस से राघव की आंखों में देख रही थी, राघव की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। राघव ने सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचकर उसके गीले बालों को एक हाथ से कान के पीछे करते हुए बोला, रिलैक्स स्वीट हार्ट रिलैक्स। मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम खुद मेरे पास आओगी, प्रॉमिस। इतना कहकर राघव ने सिया को छोड़ दिया। सिया फटाफट पूल से बाहर आ गए और राघव के कमरे की तरफ चली गई। राघव एकटक सिया को देख रहा था। राघव पूल के बीचों बीच आ गया। उसने अपने बालों को अपने एक हाथ से पीछे किया और ऊपर आसमान की तरफ चांद को देखकर बोला, कितनी शिद्दत से हम उन्हें तड़पाना चाहते हैं पर उल्टा वह हमें तड़पा रही है, ये तो गलत बात है ना स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव फिर से उधर देखने लगा जहां से सिया गई थी। इतना कहकर राघव खुद से ही शैतानी हंसी हंसने लगा। राघव 20 मिनट बाद पूल से बाहर आया और वहीं पड़े बाथरोब को पहन लिया, फिर कमरे की तरफ आ गया। राघव कमरे में आया तो देखा कि सिया दरवाजे के पास बैठी थी। सिया ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। राघव ये देखकर खुद में ही टेढ़ी हंसी हंसी दिया। राघव सिया के पास गया, एकदम सिया के करीब जाकर उसके पास बैठ गया और सिया के चेहरे को देखने लगा जो कि हल्का गुलाबी हो गया था। राघव सिया के कान के पास गया और मदहोशी से गहरी आवाज में बोला, यू आर लुकिंग टेम्पटिंग स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव ने सिया के एयरलोब पर वाइट कर लिया। सिया ने जैसे ही किसी की आवाज अपने कानों के पास महसूस की तो वह हड़बड़ा गए और फिर उसे कान के पास तेज दर्द हुआ। सिया ने बगल में देखा तो राघव उसके पास जमीन पर ही बैठा हुआ है। सिया ये देखकर हड़बड़ा गई और उठने को हुई, पर गीले कपड़ों के कारण वो फिसल गई। सिया ने दर्द से अपनी कमर पर हाथ रख लिया, बोली, आह। सिया ने अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ था, उसे दर्द हो रहा था तो राघव सिया की कमर को सहलाते हुए बोला, इतनी हड़बड़ी क्यों करती हो स्वीट हार्ट, आराम से, मैं हूं, कोई भूत नहीं। सिया ने घूर कर राघव को देखा, फिर अपने मन में बोली, भूत तुमसे ज्यादा अच्छा होगा। राघव फिर बोला, तुम वापस क्यों नहीं आई अगर दरवाजा खुल नहीं रहा था? उद्धरण चिन्ह। सिया जब वापस आई तो उसने देखा कि दरवाजा नहीं खुल रहा है तो वो वापस नहीं गई। सिया खुद से सोचते हुए बोली,
हाँ मैं वापस जाती और तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत कर देते। सिया फिर अपने ख्यालों से बाहर आई। सिया राघव को देखकर बोली, दरवाजा खोल दे। इतना कहकर सिया खड़ी हो गई। राघव भी सिया के साथ खड़ा हो गया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, रिलैक्स, तुम इस कमरे में रह सकती हो, आई डोंट माइंड। सिया ने कुछ भी नहीं कहा, अपनी नजरें झुकाकर बोली, प्लीज आप दरवाजा खोलिए। राघव ने एक रिमोट प्रेस किया जिससे दरवाजा खुल गया और सिया फटाफट कमरे से बाहर आकर अपने कमरे की तरफ भाग गई। राघव भी वॉशरूम में गया और अपने कपड़े चेंज करके वापस आया। फिर आकर अपना लैपटॉप लेकर काम करने लगा। सिया का कमरा। सिया भी अपने कमरे में आकर वॉशरूम में चली गई थी और बाथ लेकर बाहर आकर अपने कपड़े चेंज किए। इसी तरह रात का समय हो गया था। सिया खुद की सोच में घूम बैठी हुई थी, तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। सिया ने जाकर दरवाजा पर देखा कि वहां एक मेड सर झुकाकर खड़ी है। मेड सिया को देखकर बोली, सर आपको बुला रहे हैं मैडम। सिया ने एक गहरी सांस ली और फिर नीचे हॉल में आ गई। सिया ने डाइनिंग एरिया की तरफ देखा तो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ राघव दिखा। सिया भी चुपचाप उसके बगल में जाकर बैठ गई। मेड ने दोनों को खाना सर्व किया। सिया चुपचाप अपना खाना खाने लगी। सिया के दिमाग में तभी कुछ आया और वह राघव को देखकर बोली, मिस्टर राठौर आपके दोस्त नहीं आए आज। राघव ने जैसे ही यह सुना तो उसके खाना खाते हुए हाथ रुक गया, आंखें एकदम लाल हो गई और चेहरे के भाव एकदम कठोर हो गए। सिया ने जब ये देखा तो अपने गले को तर करते हैं वह खुद से बोली, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? राघव ने एक नजर सिया को देखा और दूसरे ही पल उसने सिया के गर्दन में हाथ डाला और खुद के करीब खींच उसकी आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज में बोला, डोंट यू डेयर स्वीट हार्ट, किसी से भी कोई भी रिश्ता जोड़ने की हिम्मत भी मत करना, वरना जो होगा उसको हैंडल नहीं कर पाओगी। सिया ने कुछ भी नहीं कहा। सिया ने डर के मारे अपनी गर्दन हाँ में हिला दी तो राघव इरिटेट होकर बोला, आई वॉन्ट वर्ड्स। सिया फटाफट बोली, ठीक है मैं समझ गई। राघव ने सिया को छोड़ दिया और बोला, गुड गर्ल। सिया ने चुपचाप अपना डिनर किया और अपने कमरे में आ गए। राघव ने जब ये देखा तो खुद से ही स्मर्क करने लगा और उसके स्मर्क करने की वजह वो ही जानता था। सिया अपने कमरे में आते सारे सो गई। पता नहीं सिया के साथ कुछ दिनों से अजीब हो रहा था कि जब भी वह खाना खाते उसे नींद आ जाती। सिया चुपचाप बेड पर जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद ही कमरे का दरवाजा खुला। राघव कमरे के अंदर आया और दरवाजे को लॉक कर दिया और अपनी शर्ट उतार के एकदम सिया के बगल में लेट गया और उसके गले से दुपट्टा निकाल दिया और सिया के गले में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, यू आर वेरी इनोसेंट बट आई कांट हेल्प यू। इतना कहकर राघव ने सिया के गले पर किस करके बाइट कर दिया। राघव सिया के चेहरे को देखने लगा। उसकी नजर जाकर सिया के होंठों पर ठहर गई। राघव ने सिया की कमर पर अपनी पकड़ कस दी। राघव ने सिया को कमर से पकड़कर खुद के ऊपर लेटा दिया। वैसे ही सो गया। अगली सुबह सिया आज जल्दी ही उठ गई थी। सिया ने पहले हाथ मुंह धोए फिर फ्रेश होकर छत पर चली गई। सिया का दिमाग इस समय बेहद उलझा हुआ था। सिया अपने दिमाग को शांत करना चाहती थी और उसके लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका था, उसका नृत्य। सिया छत पर आई और आसपास देखने लगी। सुबह का मौसम यहाँ पर बेहद सुहावना था। हल्के हल्के बादल आए हुए थे, चिड़ियों की चहचहाहट जिससे सिया को सुकून मिल रहा था। सिया ने अपनी आंखें बंद की और मथुरा के घाट के बारे में सोचने लगी कि किस तरह वो वहां पर नृत्य करती थी तो सभी आसपास इकट्ठे हो जाते थे। सिया ने बस यही सोचकर बस अपने पैरों की ताल शुरू कर दी। बैकग्राउंड म्यूजिक। कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा। कृष्ण की हर बात का आधार है राधा। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं राधा। जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे हैं कृष्ण सदा से। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 गुना टू। नृत्य करते वक्त सिया के सारे बाल खुल चुके थे। सिया ने अपने दुपट्टे को कमर में बांध रखा था और सिया बस अपने मन में गीत के बोलों के अनुसार नृत्य कर रही थी। आसपास का माहौल भी बेहद लुभावना हो चुका था। आसपास के पेड़ों की पत्तियां फूल सिया पर बरस रहे थे जैसे वो भी उसका साथ थे रहे हो। कृष्ण है वंशी
तो राधा तान मतवारी। कृष्ण है सृष्टा, तो राधा सृष्टि है सारी। कृष्ण बिना राधा का होना कहाँ संभव है। कृष्ण यदि परमानंद, तो राधा उत्सव है सदा से। कृष्ण के हर रोम में है राधिका प्यारी। राधा के तन मन में बसते कृष्ण बनवारी। राधा के अधरों पर कृष्ण का है नाम सदा। एक दूजे में दोनों पाते हैं विश्राम सदा युगों से। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 गुना टू। सिया नृत्य करती रही, अंत में जाकर सिया रुकी। सिया की सांसें गहरी चल रही थी, चेहरे पर मुस्कान थी। सिया पूरी पसीने से तरबतर हो चुकी थी, पर इससे उसे थकावट नहीं बल्कि एक सुकून मिला था। तभी सिया के चेहरे पर मुस्कान थी, वह एकदम चली गई क्योंकि उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। सिया ने झट से अपनी आंखें खोल दी तो देखा राघव उसके सामने खड़ा था। शायद वह जिम कर रहा था। राघव ने अपने अप्पर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, वह पूरा पसीने से भीगा हुआ था। सिया ने राघव को एक नजर देखा, फिर अपने नजरें दूसरी तरफ कर ली और वहां से जाने को हुई तो राघव ने पीछे से सिया का हाथ पकड़ लिया, जिससे सिया रुक गई। सिया अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर राघव ने और कस के सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया बिना मुड़े ही बोली, मिस्टर राठौर, अब क्या मैं छत पर भी नहीं आ सकती, या उसके लिए भी आप मुझे सजा देंगे? राघव ये सुनकर टेढ़ी हंसी हंस दिया और फिर एक झटके से सिया को खुद के करीब खींच लिया, जिससे सिया की पीठ राघव के सीने से जा लगी। राघव सिया से ज्यादा पसीने में तरबतर था, जिसकी वजह सिया को इरिटेशन हो रही थी। वह गुस्से से तमतमाती हुई बोली, मिस्टर राठौर, आपको अगर पसीने से नहाने का शौक है पर मुझे नहीं है तो प्लीज मुझे छोड़ दो, आपका पसीना मुझे लग जाएगा। राघव ने जब ये सुना तो वो अपने एक गाल को सिया के गालों से रगड़ता हुआ बोला, तुम्हें नृत्य करना इतना पसंद क्यों है? आज तो यहाँ कोई भी नहीं है, तो तुम किसे अट्रैक्ट करना चाहती हो? यहाँ पर तो सिर्फ मैं हूँ, तो तुम मुझे अट्रैक्ट करना चाहती थी स्वीट हार्ट। सिया ने जब राघव की बात सुनी तो गुस्से से तमतमाती हुई बोली, आप जिम में एक्सरसाइज क्या लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं? नहीं ना, वह आप अपनी बॉडी को बनाने के लिए करते हैं। और रही बात मेरे नृत्य की, तो उससे मुझे सुकून मिलता है, समझे? और हटिए अब। इतना कहकर सिया राघव को धक्का देने लगे, पर राघव कहाँ हिलने वाला था। राघव ने फिर सिया को छोड़ दिया। सिया फटाफट छत से नीचे आने लगी। तभी अचानक सिया ने पीछे मुड़कर राघव को देखा, जो आंखों में पता नहीं कौन से अजीब से इमोशन से सिया को देख रहा था। सिया ने ये देखकर अपने नजरें सीधी कर ली और फटाफट सीढ़ियां से उतरकर अपने कमरे की तरफ चली गई। राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुराया और खुद से बोला, उफ उफ, ये सोच रहे हैं कि इनके नखरे हम इनका दीवाना बना रहे, पर इन्हें नहीं पता है ये हमारी सनक बन रही हैं। इतना कहकर राघव खुद से ही तिरछा मुस्कुराने लगा और ऊपर आसमान की तरफ देखकर अपनी दोनों बाहें फैला दें। फिर राघव ने आसपास नजर घुमाए और खुद से बोला, मेरी चीज पर अगर कोई अपना हक जताए मुझे पसंद नहीं। जैसे इतना कहने की ही देर थी, वहां पर एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे कुदरत को भी पता है कि कहाँ कब बंद होना है। एपिसोड 23 डोंट स्टेयर एट मी लाइक दिस, आई विल लूज माई कंट्रोल, वी एंडेड अप टुगेदर ऑन बेड। फिर राघव ने आसपास नजर घुमाए और खुद से बोला, मेरी चीज पर अगर कोई अपना हक जताए मुझे पसंद नहीं। जैसे इतना कहने की ही देर थी, वहां पर एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे कुदरत को भी पता है कि कहाँ कब बंद होना है। अब आगे। राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुराया। राघव ने फिर बालों को एक हाथ से पीछे किया। राघव भी सीढ़ियों उतरकर अपने कमरे में आ गया और शावर लेकर तैयार होकर डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। राघव ने एक नौकर को कहकर सिया को बुलाने के लिए कह दिया। सिया भी नीचे आ गई। सिया ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। सिया चुपचाप आए और अपना नाश्ता करने लगी। राघव भी चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। राघव खड़ा हुआ है और जैसे ही जाने को हुआ, वैसे ही सिया पीछे से बोली, मिस्टर राठौर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। राघव ने ये सुनकर अपने गर्दन टेढ़ी की और सिया की तरफ देखा। राघव की नजरें हमेशा अजीब सी ही होती थी, जिससे अजीब सी वाइब आती थी। राघव की इस तरह की नजरें देखकर दिल में हलचल बिल्कुल नहीं होती थी, बल्कि क्रिपी सी वाइब आती थी।
सिया ने जब राघव को खुद को ऐसे देखता हुआ पाया तो वह इरिटेट होकर बोली, मिस्टर राठौर, क्या आप अपनी नजरों को सीधा नहीं कर सकते हैं? इस तरह से देखने का क्या मतलब है? राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुराया और जाकर सोफे पर बैठ गया। सिया ने अपना सरना में हिलाया और राघव के पास पहुंच गई और बोली, आपने जवाब नहीं दिया मुझे। राघव ने फिर सिया को देखा और बोला, राघव सिंह राठौर किसी को जवाब नहीं देता है। वैसे जब तुमसे मेरी नजरें बर्दाश्त नहीं होती तो फिर तुम बात क्या करोगी? राघव की बात सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और बोली, देखिए मिस्टर राठौर, आपके मुताबिक मैंने 2 बार आपकी बात मान ली है, तो अब आप उस वीडियो को डिलीट करें। राघव ने ये सुनकर सिया को देखा और बोला, क्यों, किस खुशी में? सिया राघव को देखकर उसके पास आई, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्योंकि मैं कह रही हूँ अब तो मैं यही हूँ, यहाँ से भागने का कोई तरीका तो है नहीं। जहाँ तक मुझे समझ आया है और आपकी मर्जी के बिना यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला, इतना तो मुझे समझ आ चुका है। तो फिलहाल मुझे ये कैद मंजूर है, तो आप उन वीडियो को डिलीट करें। राघव ने एक पल सिया को देखा और फिर उसको पकड़कर अपने पास खींच लिया, जिससे वो उसकी गोद में गिर गई। सिया राघव की इस हरकत पर उसे हैरानी से देखने लगी। राघव ने जब सिया की हैरानी देखी तो वो स्मर्क करते हुए बोला, मैं अपने वडस का पक्का हूँ स्वीट हार्ट, जब तक तुम मेरी कैद में अच्छे से रहोगी वह वीडियो कहीं नहीं जाएगा। माइंड इट। इतना कहकर राघव सिया को देखने लगा। तभी अचानक राघव ने सिया को पलट दिया, जिससे सिया सोफे पर लेट गई। राघव सिया के ऊपर झुकते हुए बोला, मुझसे कोई सवाल पूछे, इतनी किसी में औकात नहीं है। फिर राघव सिया के कान के पास गया, मदहोशी से बोला, पर तुम सबसे अलग हो इसलिए मेरे पास हो। इतना कहकर राघव ने सिया के कान पर बाइट कर लिया। सिया ने जब राघव की हरकत को देखा तो वो गुस्से से राघव को घूरने लगी, तो राघव सिया के होंठों के एकदम करीब आकर बोला, डोंट स्टेयर एट मी लाइक दिस, आई विल लूज माई कंट्रोल, वी एंडेड अप टुगेदर ऑन बेड। इतना कहकर राघव सिया की आंखों में देखने लगा। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। राघव ये देखकर स्मर्क करते हुए बोला, रिलैक्स स्वीट हार्ट, मुझे पता है तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकती, सो जस्ट टेक रेस्ट। इतना कहकर राघव उठा और मेंशन से बाहर चला गया। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली और वहीं सोफे पर बैठ गई और अपनी धड़कनों को शांत किया। खुद से बोली, कितना बेशर्म आदमी है, पर अब क्या करूंगी मैं। दूसरी तरफ कैफे में शिवम, कशिश और वंशिका तीनों कैफे में बैठे हुए थे। शिवम परेशान होते हुए बोला, कितना टाइम हो गया है उस लड़की से बात किए हुए हैं, मुझे लग रहा है कि वह कहीं किसी प्रॉब्लम में है, क्योंकि सिया कभी भी ऐसा नहीं करती थी कि कहीं बाहर जाए और हमें कॉल ना करें। और मैंने उसके कॉलेज फोन किया तो वह कह रहे हैं कि सिया क्लासेस ले रही है, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं सिया के कॉलेज के पूरा दिन बाहर खड़ा रहा, पर वहां तो सिया का नामो निशान तक नहीं है। वंशिका ने शिवम को देखा और बोली, पर क्या पता शिवम सिया बिजी हो गई हो। कशिश भी चिंता से बोली, नहीं वांशिका, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सिया को जानते हैं, वह कभी भी ऐसा नहीं करेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर फिर भी वह कितना भी बिजी हो, पर हमारा हाल चाल जानने के लिए फोन जरूर ही करेगी, पर इन दिनों ना उसने कोई मैसेज किया ना कोई फोन। शिवम भी चिंता से बोला, तुम्हें पता मैं उसके घर गया था, मैंने वहां जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें सिया का फोन रोज आता है और उनसे रोज बात होती है। कशिश, वंशिका और शिवम तीनों अब परेशान होकर बैठ गए। कशिश बोली, हम कुछ दिन इंतजार करते हैं, क्या पता वह खुद ही हमें फोन कर ले। उसके बाद कुछ ना हुआ तो हम उसके कॉलेज में जबरदस्ती घुसकर पता लगाएंगे कि सारी फसाद की जड़ क्या है। शिवम बोला, तुम सही कह रहे हो। फिर तीनों ने आपस में बातें की और वापस चले गए। तारानकन तारानकन तारानकन। दूसरी तरफ हैदराबाद में राठौर इंडस्ट्री। राघव अपने ऑफिस में अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके कैबिन की हर एक चीज लाखों की थी। उसके केबिन का माहौल बेहद अजीब था। राघव हेड चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने ऋषि बैठा हुआ था। राघव ने ऋषि को एक नजर देखा और बोला, क्या चाहते हो तुम? ऋषि ने चिढ़कर राघव को देखा और बोला, राघव, आर यू आउट ऑफ माइंड?
तुम्हारा कितने दिन का प्लान है उसे वहां पर रखने का, वह भी अकेले? राघव ने जैसे ही यह सुना तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गए। उसने गहरी नजरों से ऋषि को देखा और बोला, क्या बात है, वह तुम्हारे बारे में पूछ रही है, तुम उसके बारे में पूछ रहे हो, चल क्या रहा है, 2 मिनट में कहीं आंखों ही आंखों से कोई रिश्ता तो नहीं जोड़ लिया? राघव की बात सुनकर ऋषि चिढ़ते हुए बोला, राघव जस्ट शट अप यार। वह कितनी मासूम सी लगती है और तुम उसके सामने पूरे खूंखार जानवर। उस दिन भी अगर हम दोनों टाइम पर नहीं जाते तो उसकी हालत जानते हो क्या हो जाती? राघव ने जब उस रात की बात याद की तो उसने अपनी आंखें बंद की, अपना सर चेयर पर टिका लिया और चेयर को मूव करते हुए बोला, मेरी मर्जी के बगैर एक पता नहीं हिलता है, तुम जानते हो। ऋषि ने जैसे ही यह सुना तो वह हैरान होकर राघव को देखने लगा और बोला, तो इसका मतलब यह है कि उस दिन तुम्हें पता था कि वह सब करेंगे? राघव हल्की सी टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, बेशक, पर इतना ज्यादा नहीं सोचा था, कुछ ज्यादा ही डीप हो गया था, पर चलो मैं टाइम पर पहुंच गया था। पर उस लड़की ने फिर भी मुझसे मदद मांगने की बजाय तुमसे मदद मांगी और इसकी पनिशमेंट भी उसे मिली है। ऋषि हैरान होकर राघव को देखने लगा और बोला, तुम क्या चाहते हो उससे? राघव मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, मैं चाहता था कि वह मेरे पास आए, पर देखो वह तो मेरे पास आए ही नहीं। बल्कि जब तुमने उसे मेरे पास आने के लिए कहा तो उसने तुम्हें भी धक्का दे दिया और मुझे ये बात उसकी बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट इट। तभी दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल होता हुआ बोला, अरे कौन किसको हेट कर रहा है, जरा हमें भी बताएं। वह शख्स अंदर आया और राघव के सामने वाली चेयर पर बैठकर ऋषि को देखकर बोला, ब्रो, कुल इतना हॉट होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं ही बहुत हूँ। ऋषि ने घूर के शख्स को देखा, फिर चिढ़ते हुए बोला, शुट अप ईशान। ईशान बजाज बेहद चुलबुले किस्म के आसान है और ऋषि और राघव के दोस्त हैं। तीनों को एक दूसरे के बारे में अच्छे से पता है। देखने में ये किसी हीरो से कम नहीं लगते हैं। ईशान ने दोनों को देखा, फिर सीरियस होते हुए बोला, क्या हुआ तुम दोनों को? राघव ने कुछ भी नहीं कहा। ऋषि ने भी गहरी सांस लेकर मुंह बंद कर लिया और फिर उठकर बाहर चला गया। ईशान ने ऋषि को जाता हुआ देखा, फिर राघव की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, आजकल तू रह कहाँ रहा है, ना घर पर होता है ना अपने विला पर, कहाँ है, कोई नई मिल गई है क्या? राघव ने घुरकर ईशान को देखा तो ईशान चुप कर गया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा अच्छा बाबा, मजाक कर रहा था। आई एम सीरियस, पर तू है कहाँ आजकल? राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ और चलकर अपने ऑफिस की खिड़की के पास चला गया, जिससे नीचे का नजारा बेहद आराम से देखा जा सकता था। वहां से हर एक आदमी बहुत छोटा दिख रहा था। राघव मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, बस एक परिंदे के साथ खेल रहा हूँ, जिस दिन वह परिंदा मिल गया उस दिन मैं भी वापस। ईशान ने जैसे ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और बोला, परिंदा, कौन सा परिंदा मिल गया तुझे, जरा मुझे भी बताना जिसके बारे में मुझे नहीं पता। राघव उसी तरह बोला, अगर तुम्हें मेरे चीजों के बारे में सब बातें पता होगी तुम राघव सिंह राठौर नहीं बन जाते। तुम ये बताओ, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस का नाम सुनते ही ईशान अपनी नजरें इधर उधर करके देखने लगा, फिर बोला, अच्छा ही चल रहा है। राघव ने घूर कर ईशान को देखा और बोला, ईशान, बिजनेस में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह घूमना फिरना बंद करके अपना काम करो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिए जाओगे जहां से तुम वापस भी ना सको। ईशान ने राघव की बात सुनकर मुंह बना लिया और बोला, यार अभी बच्चा हूँ, थोड़ा तो एंजॉय करना ही चाहिए ना। राघव चेयर पर बैठते हुए बोला, आई डोंट केयर नाउ, गेट लॉस्ट। ईशान राघव की बात सुनकर उसे घूर कर देखते हुआ बोला, कितना रूड है तू, चल चलता हूँ मैं। इतना कहकर ईशान वहां से बाहर चला गया। ईशान के जाने के बाद राघव ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके सोफे पर टिका ली तो उसके सामने सिया का चेहरा छा गया। राहुल खुद से ही आंखें बंद किए हुए बोला, इस गेम में स्वीट हार्ट तुम चाहकर भी जीत नहीं पाओगी। राघव ने अपनी आंखें खोली, फिर लैपटॉप पर काम करने लगा। इसी तरह रात का समय हो गया। आज ऋषि भी राघव के साथ जा रहा था। वह एक बार सिया को देखना चाहता था कि राघव ने फिर से उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया है।
दोनों टापू पर पहुंच चुके थे। दोनों ने अपने अपने कमरों में जाकर शावर लिया और बाहर आ गए। रात के 9 बजे बज रहे थे। राघव ने मेड को कहकर सिया को बुलाने को कहा। सिया चुपचाप नीचे आई। उसकी आंखों में एक उदासी थी। उसकी शक्ल भी अब मुरझा चुकी थी। पर सिया की नजर जैसे ही सामने बैठे शख्स पर गई तो उसकी चेहरा खिल गया, क्योंकि सामने ऋषि बैठा था जो उसे ही प्यारी सी स्माइल के साथ देख रहा था। सिया फटाफट अपने चेयर पर बैठ गई। राघव सिया की हर हरकत को नोटिस कर रहा था। राघव ने ये देखकर स्मर्क किया। थोड़ी देर में ही तीनों ने अपना डिनर खत्म कर लिया। सिया ऋषि से कुछ बात करना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था कि ऋषि से बात करने का सपना उसका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद उसे बेहद नींद आती थी। सिया ने देखा कि राघव अपने रूम में जा चुका है और ऋषि भी जाने वाला, तो सिया ने ऋषि का हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज आप मेरी बात सुन ले एक बार। ऋषि ने अपने पकड़े हुए हाथ को देखा, फिर सिया को देखकर बोला, बोलो सिया, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। सिया कुछ बोलने को हुई, पर तभी सिया को आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सिया गिरने को हुई तो किसी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। ऋषि ने जब उस शख्स को देखा तो वह कोई और नहीं राघव था। राघव ने सिया को गोद में उठाया और कमरे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, तुम इससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ऋषि को पहले समझ नहीं आया कि सिया के साथ हुआ क्या, पर जैसे ही उसके दिमाग में कुछ हिट किया, ऋषि ने हैरानी से बड़ी आंखें लेकर राघव को देखने लगा। ऋषि फटाफट राघव के साथ सिया के कमरे की तरफ गया तो देखा कि राघव सिया को बेड पर लेटा रहा था। ऋषि राघव के पास आया और उसके कॉलर को पकड़कर बोला, हाउ डेयर यू राघव, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो किसी लड़की के साथ। एपिसोड 24। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स सो टाइटली दैट इवन यू कांट मूव। ऋषि ने हैरानी से बड़ी आंखें लेकर राघव को देखने लगा। ऋषि फटाफट राघव के साथ सिया के कमरे की तरफ गया तो देखा कि राघव सिया को बेड पर लेटा रहा था। ऋषि राघव के पास आया और उसके कॉलर को पकड़कर बोला, हाउ डेयर यू राघव, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो किसी लड़की के साथ। अब आगे। राघव ने गुस्से से गहरी नजरों आंखों से ऋषि को देखा और बोला, कॉलर छोड़। ऋषि ने गहरी सांस लेकर राघव के कॉलर को छोड़ दिया और शांत सी आवाज में बोला, ये तू ठीक नहीं कर रहा है, तू क्यों उसके साथ खेल रहा है, क्यों उसके दिमाग को कंट्रोल करना चाहता है। राघव ने सिया को देखा जो शांत सी होकर इन सब से बेखबर आराम से लेटी हुई थी। राघव सनक भरे लहजे में बोला, क्योंकि यह मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, जो मैं चाहता हूँ ये वह नहीं करती है, तो मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा न, और वैसे भी मेरे और इसके मामले में कोई भी नहीं बोलेगा। जो भी हमारे बीच आएगा उसको मैं इस दुनिया से ही दूर कर दूंगा। इतना कहकर राघव एकटक बस सिया को देखने लगा। ऋषि ने जब राघव की बात सुनी तो उसने एक गहरी सांस ली और बोला, राघव, उसे प्यार से हासिल करना, लड़कियां प्यार से जल्दी मानती हैं, तो उसको हीरो बन क्यों उसकी जिंदगी का विलन बनने पर तुला हुआ है। राघव ने एक नजर सिया को देखा, फिर स्मर्क करते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा तूने, लड़कियां हीरो पर मरती है, पर तुझे पता है हीरो हीरोइन को कुर्बान कर सकता है, पर विलेन अपनी चीज को किसी भी हाल में छोड़ता नहीं है, और मैं इसकी जिंदगी का विलन ही बनना चाहूंगा, हीरो बनने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। इतना कहकर राघव सिया के चेहरे को सहलाने लगा। ऋषि ने राघव को देखा और बोला, इसलिए तू उन गोलियों को इसे दे रहा है ताकि तू इसके पास ठहर सके। राघव ने फिर एक नजर सिया को देखा, फिर ऋषि की तरफ देखकर बोला, तो गलत ही क्या है, इसे वैसे भी मेरा ही होना है, तो चाहे जैसे मर्जी, और तू चिंता मत कर, मैंने अभी अपनी कोई लिमिट क्रॉस नहीं की है। सिया को देखते हुए, जिस दिन इसने अपनी लिमिट क्रॉस की उस दिन मेरे भी सारी हदें टूटेंगी। राघव की बात सुनकर ऋषि ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप राघव के कमरे से निकला और बाहर चला गया। राघव ने ये देखकर डोर को बंद कर दिया। फिर सिया के पास आया और उसके चेहरे को सहलाने लगा। राघव ने अपनी शर्ट को उतार दिया, फिर सिया के बगल लेट गया और एक हाथ पर अपना सर रखकर सिया को देखने लगा। राघव सिया के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, स्वीट हार्ट, क्यों तड़पा रही हो मुझे, इतना सौंप दो खुद को मुझे। क्यों ये गेम खेलना चाह रही हो तुम, जिसमें तुम जीत ही नहीं सकती हो। इतना कहकर राघव ने सिया के गाल पर किस किया।
राघव फिर गहरी नजरों से सिया को देखने लगा। राघव सिया के चेहरे को ध्यान से देखने लगा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, क्यूट सी नोज। राघव की नजर सिया के होठों पर अटक गई। राघव हल्के से सिया के ऊपर झुका और बोला, अगर इस समय तुम जाग रही होती तो पक्का मुझे दूर ही भगा रही होती। इतना कहकर राघव ने सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। राघव सिया को सिंपल किस करना चाहता था, पर जितना वो सिया के करीब होता उतना है उसकी ओर तलब लग जाती। राघव ने कम से कम 30 मिनट सिया को किस किया। राघव 30 मिनट बाद सिया के होठों को छोड़ा, उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर गहरी सांसें लेने लगा। राघव को सिया की गर्दन पर कुछ अजीब लगा तो देखा कि सिया के गले में अभी भी दुपट्टा था। राघव ने ये देखकर सिया का दुपट्टा गले से निकाल दिया, फिर सिया की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। फिर राघव ने सिया की गर्दन पर कस के बाइट किया, हल्का सा स्मर्क करते हुए बोला, I want to hold you in my arms so tightly that even you can't move, sweetheart. इतना कहकर राघव अपना चेहरा सिया की गर्दन में छुपा कर सो गया। अगली सुबह सिया कसम साते हुए उठकर बेड पर बैठ गई। सिया ने उठते ही अपना सर पकड़ लिया। सिया का सर बहुत तेजी से दर्द कर रहा था, उसके शरीर में आज भी दर्द हो रहा था। सिया दर्द से बिलखती हुई खुद से ही बोली, आह, इतना दर्द हो रहा है मेरा सर। हे भगवान, क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ। तभी सिया के दिमाग में कुछ खटका। सिया खुद से बोली, मैं तो उनसे ऋषि बात करना चाहती थी। रात को क्या हुआ था मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इतना कहकर सिया ने अपना सर जोरों से पकड़ लिया, क्योंकि उसका सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सिया ने दरवाजे की तरह देखा और उठी और दरवाजा खोल दिया तो देखा सामने राघव खड़ा था। सिया ने कुछ भी नहीं कहा, वह चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गए। उसने अपना सर पकड़ लिया। राघव ने सिया को देखा और बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, मेरी हॉटनेस सही नहीं जा रही जो सर झुकाकर बैठ गई हो। सिया ने चिढ़कर एक नजर राघव को देखा और बोली, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, प्लीज आप चुप रहे। राघव ने जैसे ही यह सुना तो उसकी नजरों में कुछ आकर चला गया। राघव ने सिया को देखा और बोला, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, फिर मैं तुम्हारे लिए दवाई मंगवा देता हूँ। इतना कहकर राघव वहां से चला गया। सिया ने अपने सर को 2 मिनट दबाया तो उसे थोड़ी सी राहत मिली। फिर से सिया के दिमाग में कुछ आया। सिया खुद को सूंघते हुए बोली, ये किसकी सेंट है, मैं तो कोई परफ्यूम यूज नहीं करती। ये खुशबू तो। इतना सोचते ही सिया के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, वह हड़बड़ाती हुई उठी। सिया फटाफट शीशे के पास गए तो देखा कि उसके होठों पर हल्की सी सूजन थी। उसकी गर्दन पर भी बाइट के निशान थे। सिया ने जब ये देखा तो उसका सर मानो फटने को हो गया। सिया धड़ाम से वह जमीन पर बैठकर और खुद से बोली, कहीं कहीं मेरे खाने में कुछ मिला तो नहीं होता। सिया खुद से ही सोचने लगी। सिया की हरकत को कोई और भी बड़ी शिद्दत से देख रहा था। सिया चुपचाप उठी और वॉशरूम में चली गई और बिना कपड़े उतरे ही शावर के नीचे खड़ी हो गई। सिया ने शावर ऑन कर दिया और खुद को रगड़ने लगे। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे, उसे डर लगने लगा। सिया खुद से सोचते हुए बोली, 1 मिनट, रात को मैंने उनका ऋषि हाथ पकड़ था। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ राघव का कमरा। राघव अपने फोन में देखकर बोला, स्वीटहार्ट तुम तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो, मेरी खुशबू से ही पहचान लिया नोट बेड पर, फिलहाल तुम फिर भी मुझे पकड़ नहीं पाओगी। राघव ने भी शावर लिया और तैयार होकर डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। सिया भी थोड़ी देर बाद तैयार होकर डाइनिंग एरिया की तरफ आई। उसकी आंखें लाल थी, साथ में सूजी हुई लग रही थी। सिया ने सामने बैठे ऋषि को देखा। वह उससे कुछ पूछना चाहती थी कि रात को हुआ क्या था, पर राघव के सामने वह कुछ नहीं बोल सकती थी। तभी राघव को कोई कॉल आया। राघव कॉल उठाकर बाहर की तरफ चला गया। सिया ने ये देखकर ऋषि की तरफ देखा और बोली, सर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ऋषि ने सिया की तरफ देखा, वह जानता था कि सिया उससे क्या मदद मांगना चाहती है। सिया ऋषि के पास गए और बोली,
प्लीज मेरी मदद कीजिए, कर दीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। सिया ने ऋषि का हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज, आपने उस दिन कहा था कि आप मेरे भाई जैसे हैं, तो प्लीज अपनी बहन को इस जेल से निकाल दीजिए। आप जो बोलोगे वह करूंगी, जितने पैसे आप बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बाहर निकाल कर दीजिए। ऋषि ने सिया को देखकर एक गहरी सांस ली और उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, सिया, मेरा नाम ऋषि है, और अगर मैं तुम्हारी मदद करना भी चाहूँ तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि राघव तुम्हें खुद से दूर जाने ही नहीं देगा जब तक उसकी मर्जी ना हो। तो इससे अच्छा है कि तुम यही शांति से रहो, और तुम यहाँ से भाग भी गई तो भी वह तुम्हें पकड़कर दोबारा ये ले आएगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, तुम यहीं रहो, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे परिवार वालों के लिए भी। सिया आगे कुछ बोलने को हुई, तभी वहां पर एक गहरी आवाज गूंज उठी। सिया ऋषि ने जैसे ही शख्स की आवाज सुनी तो वो उस तरफ देखने लगे तो पाया कि राघव वहां अपनी गुस्से से भरी आंखों लेकर खड़ा था, उन्हें ही देख रहा था। राघव अपनी गहरी आवाज में बोला, यहाँ पर क्या हो रहा है? राघव ने सिया को देखा, सिया ने अपने हाथों को देखा जो ऋषि के हाथों में था। सिया ने फटाफट ऋषि के हाथों से अपना हाथ हटा लिया और पीछे हो गई। राघव सिया की आंखों में देखते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मैंने तुमसे क्या कहा था? शायद मेरी बातें समझ में नहीं आती है ना? सिया की आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि उसे पता था कि राघव उसे किस तरह ट्रीट करेगा। सिया सर झुकाकर बोली, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ऋषि ने राघव को देखा, फिर अपनी जगह से खड़े होकर बोला, इट्स ओके राघव, वह बस मुझसे बात कर रही थी, उसकी कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए। राघव ने घूर कर ऋषि को देखा और बोला, तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे अपनी स्वीट हार्ट से अकेले में कुछ बात करनी है। ऋषि वहां से जाना तो नहीं चाहता था, पर उसे राघव के गुस्से के बारे में पता था कि अगर कोई एक बार उसकी बात ना माने तो वह पूरा पागल हो जाता था। ऋषि ने गहरी सांस लेकर एक नजर सिया को देखा, फिर मेंशन से बाहर चला गया। राघव वही डाइनिंग टेबल की कुर्सी को खींचकर एकदम किंग की तरह बैठ गया। फिर अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट के कश लेकर सिया को देखने लगा और बोला, स्वीट हार्ट, तुम आओगी या मैं? अगर मैं वहां आया तो पनिशमेंट ज्यादा लंबी हो जाएगी, और अगर तुम यहाँ आई तो पनिशमेंट थोड़ी कम होगी। सिया ने डर से अपने गले को तर किया और धीमे धीमे करके राघव के पास आई। राघव ने सिया को देखा और बोला, क्या बात कर रही थी तुम ऋषि से? सिया डरते हुए बोली, कुछ नहीं, बस वैसे ही। राघव ने जब ये सुना तो वह स्मर्क करते हुए बोला, स्वीटहार्ट, तुम्हें पता है मैं लोगों को देखने से ही जान लेता हूँ कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ, और तुमसे तो झूठ बोला ही नहीं जा रहा। लगता है तुम ऑफिस की मुलाकात को भूल गई। सिया ने जैसे ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसने अपने सूट को कस के पकड़ लिया। राघव ने जब सिया को ऐसा देखा तो वह तिरछा मुस्कुरा दिया। राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिया को बाजू से पकड़कर खुद के एकदम करीब खींच लिया और सिया को देखकर बोला, लुक एट मी। सिया ने घबराते हुए राघव की तरफ देखा। राघव सिया के चेहरे पर आए हुए आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तुम कितना रोती हो हर टाइम, बस रोना धोना। थकती नहीं हो क्या, या तुम्हारी आंखों में कोई पानी की टंकी फिक्स है कि बस नल चालू कर दिया? चलो ये सब छोड़ो, एक गेम खेलते हैं। सिया ने जैसे ही यह सुना तो वह हैरान होकर राघव को देखने लगी। राघव ने जब सिया की आंखों में हैरानी देखी तो वह बोला, स्वीट हार्ट, गेम खेलने के लिए ही तो बोल रहा हूँ। सिया शांत सी आवाज में बोली, कौन सा गेम? राघव ये देखकर टेढ़ा मुस्कुरा दिया, फिर सिया के कान के पास जाकर धीमे से गहरी आवाज में बोला, तुम्हें बेहद पसंद आएगा। चलो। इतना कहकर राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। सिया को घबराहट हो रही थी कि राघव कोई भी काम सीधा नहीं करता था, और अब गेम। राघव सिया को लेकर एक कमरे में आया। सिया ने कमरे को देखा, थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उस कमरे से सिया को अजीब सी वाइब आ रही थी। राघव ने सिया का हाथ छोड़ा और सामने की चेयर की तरफ इशारा करके बोला, बैठो स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव अपनी चेयर पर बैठ गया जो सिया के सामने ही लगी थी। सिया भी चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गई। राघव सिया के सामने एकदम किंग की तरह बैठ हुआ था। तभी वहां एक मेड आई।
सिया ने जब मेड को वहां देखा तो वो ये देखकर हैरानी हुई क्योंकि उसे पता नहीं चलता था कि यह मेड अचानक चली कहाँ जाती है। राघव की आवाज से सिया होश में आई। सिया ने सामने देखा तो एक बाउल पड़ा था जिसमें कार्ड्स थे। राघव ने सिया को एक नजर देखा फिर बोला, स्वीट हार्ट गेम बहुत इजी है। इस बाउल में से एक कार्ड तुम चुनोगी और उसमें एक मैं चुनूंगा। जो भी हम दोनों के पास कार्ड आएगा उस पर जो लिखा होगा उसे हम सामने वाले के साथ करेंगे। सिया को लगा कि शायद ये क्वेश्चन आंसर राउंड होगा या फिर उस टाइप का कुछ, इसलिए सिया रिलैक्स हो गई, पर राघव की बात सुनकर उसकी हवाएं ही उड़ गई। राघव सिया को रिलैक्स होता देखकर बोला, स्वीट हार्ट इसमें कुछ भी हो सकता है, किस भी हो सकती है और स्लैप भी हो सकती है और निर्भर करता है कि तुम कौन सा कार्ड चूज करोगी। सिया ने जैसे ही यह सुना तो वह अपनी जगह से खड़ी हो गई और पैनिक करती हुई बोली, नहीं मैं ऐसा कोई घटिया गेम नहीं खेलूंगी। राघव ने जैसे ही यह सुना तो उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई और बोला, स्वीट हार्ट तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुमने गेम नहीं खेला तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, जो तुम्हें पसंद नहीं आया या तो जस्ट प्ले विद इट। सिया गुस्से से राघव को घूर रही थी पर उसके हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। राघव ने सिया को देखा और बोला, चूज वन कार्ड। सिया घबराते हुए बोली, नहीं पहले आप चुनेंगे। आप चुनो पहले। राघव सिया के घबराहट को अच्छे से देख रहा था। राघव ने स्मर्क करते हुए एक कार्ड को उठा लिया। राघव ने जब कार्ड को देखा था उसके चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट और भी शैतानी में बदल गई। राघव ने वह कार्ड सिया को दिखा दिया तो सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एपिसोड 25 रिलैक्स स्वीट हार्ट तुम्हें खा नहीं जाओगा, ओनली वन किस। सिया घबराते हुए बोली, नहीं पहले आप चुनेंगे। आप चुनो पहले। राघव सिया के घबराहट को अच्छे से देख रहा था। राघव ने स्मर्क करते हुए एक कार्ड को उठा लिया। राघव ने जब कार्ड को देखा था उसके चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट और भी शैतानी में बदल गई। राघव ने वह कार्ड सिया को दिखा दिया तो सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब आगे। सिया कार्ड को देखकर हैरान थी। वह फटाफट कुर्सी से उठी और दरवाजे की तरफ भागती हुई बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इतना कहकर सिया दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर दरवाजा लॉक था। सिया ने दरवाजे के हैंडल को 4-5 बार पकड़कर घुमाया पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी उसके कानों में ठंडी से आवाज पड़ी। राघव जो कि कुर्सी पर ही बैठा हुआ था सिया की हरकत को देखकर टेढ़ा मुस्कुरा दिया और बोला, स्वीट हार्ट ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम अपना गेम पूरा नहीं करोगी, और यह इतना भी बुरा नहीं है मुझे लगता है जहां तक। राघव की बात सुनकर सिया वहीं खड़ी हो गए और अपने नम आंखों से बोले, प्लीज मिस्टर राठौर इस गेम को यहीं बंद कर दीजिए, मुझे खुद से घिन हो रही है अब। राघव ने जैसे ही यह सुना तो उसकी आंखें सर्द हो गई। राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिया के एकदम पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसके बालों को समेल करते हुए बोला, स्वीट हार्ट तो तुम्हें किसने कहा था कि ऋषि का हाथ पकड़ लो? मना किया था ना मैंने तुमसे। सिया ने जैसे ही राघव की आवाज अपने इतने करीब से सुनी तो वह आगे होने को हुई, पर राघव ने उससे पहले सिया को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया, उसके पेट पर अपने हाथ रख दिया। सिया चुपचाप वही खड़ी हो गई। राघव सिया के गर्दन में अपनी नाक को हल्के से रब करता हुए बोला, मेरी पनिशमेंट सबसे डिफरेंट होती है, तो अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें ये गेम खेलना ही पड़ेगा और पूरा भी करना पड़ेगा, वरना जो उसके बाद मैं करूंगा वह तुमसे सहन नहीं होगा। सिया फिर एक बार घबराते हुए बोली, प्लीज मिस्टर राठौर मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं किसी के करीब भी नहीं जाऊंगी, वादा करती हूँ मैं आपसे। राघव सिया की बात सुनकर स्मर्क करते हुए बोला, आई डोंट केयर स्वीट हार्ट, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है, तो चलो गेम को पूरा करते हैं। इतना कहकर राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे गुस्से से उसकी चेयर पर बैठा दिया और खुद भी अपनी चेयर पर बैठ गया। राघव ने अपने कार्ड को लिए फिर बोला, किस। सिया ने ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। राघव फिर स्मर्क करते हुए बोला, अगर कोई भी पीछे हटेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे।
राघव ने जब सिया को आंखें बंद करते हुए देखा तो हल्का सा स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट ओपन योर आईज फील दिस। राघव के कहने पर सिया ने अपनी खोल ली। इतना कहकर राघव ने सिया को देखा, उसकी आंखों में देखते हुए अपनी जगह से उठा सिया के करीब चला गया। सिया ये देखकर अपनी जगह में ही सिकुड़ गई। राघव ये देखकर स्मर्क करते हुए बोला, रिलैक्स स्वीट हार्ट, तुम्हें खा नहीं जाओगा, ओनली वन किस। इतना कहकर राघव सिया के सामने लगी टेबल पर बैठ गया। उन दोनों में दूरी बहुत ही कम थी। सिया का पाँव राघव के पाँव से टच हुआ तो सिया पीछे होने लगी, पर राघव ने सिया की कुर्सी के आसपास अपने हाथ रख दिए, जिससे सिया वहीं पर टिक गई। जहां राघव की नजर सिया के चेहरे पर टिकी हुई थी, वहीं सिया की नजरें नीची थी। राघव ने सिया को देखकर फिर उसके बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ से पकड़ा। सिया ने जब यह महसूस किया तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। राघव ने भी यह महसूस कर लिया था। राघव ने उसी तरह अपने उस हाथ की उंगलियों को सिया की हाथ की उंगलियों में उलझा दिया। सिया ने जब ये देखा तो वो अपने हाथ को पीछे खींचने को हुई, पर राघव ने ऐसा होने नहीं दिया। राघव फिर अपनी मदहोशी से भरी आवाज में बोला, लुक एट मी स्वीट हार्ट। राघव की बात सुनकर सिया राघव को देखने लगी। राघव भी सिया की आंखों में ही देख रहा था। राघव ने दूसरा हाथ सिया की कमर में डाला, उसे अपने करीब खींच लिया। इस पल में राघव ने एक भी सेकंड के लिए सिया की आंखों से अपनी नजरें नहीं हटाई थी। राघव सिया की आंखों में देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगा। सिया ने जब ये देखा तो उसकी पकड़ राघव के हाथ पर कस गई। राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। सिया ने अब डर से अपनी आंखें बंद कर ली। राघव सिया के चेहरे को देखने लगा, जिसके चेहरे पर डर था। राघव ने आगे बढ़कर सिया के माथे पर अपने होंठ रख दिए। सिया चुपचाप वैसे ही रही। सिया ने 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोली तो पाया कि राघव अपनी जगह पर बैठा हुआ था। सिया की आंखों में हैरानी थी। राघव ने जब ये देख तो वो स्मर्क करता हुआ बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, तुम कुछ और समझ रही थी। वेरी बैड, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, पर तुम चाहो तो वो भी मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिया हैरान होकर राघव को देखने लगी, फिर अपने मन में बोली, ये आदमी कितना चालाक है, खुद की हरकतों का ठीकरा मेरे सर फोड़ रहा है। राघव ने सिया को देखा और बोला, स्वीट हार्ट, अब तुम्हारी बारी है। सिया ने प्रे करते हुए अपना कार्ड उठाया। सिया कार्ड को पढ़ पाती उससे पहले ही राघव ने उसे कार्ड को छीन लिया और खुद से पढ़ने लगा। राघव ने जैसे ही कार्ड पढ़ा तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। राघव ने उसी तरह सिया को देखा और बोला, आई लाइक इट। सिया ने राघव को देखा और बोली, मुझे मेरा कार्ड तो देखने दे आप। राघव ने कार्ड सिया के सामने कर दिया। सिया ने वह कार्ड देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था किस ऑन नेक। सिया ने हैरान भरी नजरों से राघव को देखा तो राघव बोला, स्वीट हार्ट है 15 सेकंड। 15 सेकंड है तुम्हारे पास, जल्दी करो, अगर लेट करोगी तो पनिशमेंट मिलेगी। सिया ने घूरकर राघव को देखा। राघव फिर बोला, स्वीट हार्ट 5 सेकंड बीत गए। राघव से काउंटिंग करते हुए बोला, 10 9 8। सिया ने गहरी सांस ली, अपनी जगह से उठी और फिर राघव के पास गए। राघव ने अपनी आंखें बंद कर ले अपनी गर्दन को कुर्सी पर टिका लिया। सिया ने एक नजर राघव को देखा, फिर राघव की गर्दन पर हल्के से अपने होंठ रख दिए। सिया के छूने से राघव बेताब हो गया था। सिया चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गए। राघव ने इसी तरह सिया के साथ गेम खेला, गेम कम सिया को तंग किया। आधे घंटे में गेम खत्म हुआ। सिया सर झुकाकर वहीं बैठे हुए थे। राघव ने सिया को देखा और बोला, स्वीट हार्ट, अब तुम जा सकते हो, गेम पूरा हो गया। सिया चुपचाप उठी, राघव को एक बार देखकर कमरे से बाहर चली गए और अपने कमरे की तरफ चले गए। सिया के जाने के बाद राघव के चेहरे पर जो शैतानी मुस्कुराहट थी वो एकदम बदल गए, उसके चेहरे के भाव एकदम सख्त हो गए। सिया का कमरा। सिया सीधा वॉशरूम में चली गई थी। सिया एकटक खुद को शीशे में देख रही थी। सिया खुद से ही पागलों की तरह हंसने लगी। 5 मिनट तक सिया उसी तरह हंसती रही, फिर उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू गिरने लग
सिया खुद से ही रोते हुए वही बाथरूम के फर्श पर बैठ गए। सिया वहीं बैठे बैठे अपने होठों को नोचने लगी, जिससे उसके होठों पर भी जख्म हो गया, हाथों पर भी खून रिसने लगा था। अगर इस समय कोई सिया को देखता तो पागल ही समझता। सिया उसी तरह वॉशरूम में बैठी रही। सिया ने अपनी आंखें बंद की तो उसके जहन में पिछली कुछ यादों को याद आ गई। फ्लैशबैक। मथुरा में सिया का कमरा। सिया, वंशिका, कशिश तीनों बैठकर टीवी देख रही थी, जिसमें एक लव स्टोरी चल रही थी, जिसमें विलन को हीरोइन से प्यार हो गया था। हीरोइन उससे भागती रहती थी पर जीत नहीं पाती थी। वंशिका उसी तरह टीवी देखते ही बोली, अरे यार, विलेन कितना हैंडसम है, हीरोइन को उसका प्यार को मान लेना चाहिए। कशिश चिढ़ती हुई बोली, तू पागल है क्या? वह विलेन है और खुद की परवाह नहीं करेगा तो दूसरे की क्या करेगा? सिया चुपचाप दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी वंशिका सिया की तरफ देखकर बोली, अच्छा सिया, मेरी बात सुन, अगर कल को तेरी लाइफ में कोई ऐसा भी आ गया तो तू क्या करेगी? सिया कशिश ने जैसे ही यह बात सुनी तो दोनों हैरान होकर वंशिका को देखने लगी। सिया गुस्से से बोली, पागल है क्या तू? कैसी बकवास बातें कर रही है? हे भगवान, इतना तो सोचकर भी डर लग जाता है। विलेन ना बाबा ना मुझे तो मेरे कृष्णा जैसा चाहिए, जिसके मोहब्बत में कोई लालच न हो, सिर्फ हो तो सुकून। वंशिका हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, फिर तो तू पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी, इस तरह से सुकून देने वाला कोई नहीं मिलेगा, आजकल तो सुकून छीनने वाले हैं। वैसे बताना, अगर तेरी जिंदगी में कोई ऐसा आया तो क्या करेगी, कैसे लड़ेगी उससे? सिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अरे मुझे कौन पसंद करेगा, और रही बात विलन की तो विलन को तो हॉट लड़कियां पसंद आती हैं, और फिर बाद में पसंद आ भी गई तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। ऐसा मुंह नोचूंगी दोबारा, करीब तो क्या छू भी नहीं पाएगा मुझे। कशिश मुस्कुराती हुई बोली, और हाँ, इसमें तेरा साथ मैं दूंगी, पहले पर इस वंशिका को पूछना पड़ेगा जो ऐसी बकवास बातें कर रही है। इतना कहकर सिया और वंशिका कशिश को मारने लगे। फ्लैशबैक खत्म। सिया की आंखें बंद थी। सिया ने अपनी आंखें खोली और रोती हुई बोली, वंशिका, तेरी बात सच हो गई यार, और मैं हार गई हूँ क्योंकि मैं उससे दूर नहीं हो पा रही। इतना कहकर सिया ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी दरवाजे पर नोक हुआ, जिससे सिया होश में आई। सिया फटाफट बाथरूम से बाहर आ गए। सिया ने दरवाजा खोला तो देखा वहां पर मेड थी। मेड सर झुकाकर बोली, मैडम, रात के डिनर का टाइम हो गया है। सिया ने मेड को देखा और बोली, मुझे भूख नहीं है, आप जाए। मेड चुपचाप वहां से चली गई। राघव, जो कि डाइनिंग टेबल पर सिया का इंतजार कर रहा था, उसने जब मेड को अकेले आते देखा तो वह बोला, वह क्यों नहीं आई? मेड सर झुकाकर बोली, सर, मैडम ने बोला कि उन्हें को भूख नहीं है। राघव ने ये सुनकर अपने माथे को 2 उंगलियों से रब किया, फिर अपनी जगह से खड़ा होकर सिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। राघव कमरे में आया तो देखा कि सिया खिड़की से बाहर देख रही थी। सिया को भी किसी के आने का एहसास हो चुका था, पर वो मुड़ी नहीं, उसी तरह खड़ी रही। राघव चलकर सिया के पास आया और उसकी दूसरी साइड खड़ा हो गया और बोला, क्या सोच रही हो? सिया उसी तरह खोए हुए बोले, सोच रही हूँ कि कोई डबल गेम कैसे खेल सकता है, सच में आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी मिस्टर राठौर। डॉट डॉट मुझे छू भी रहे हैं और मुझे ये जता भी रहे हैं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ। जब आपका मन चाहता है आप मेरे करीब चले आते हैं, फिर कहते हैं कि आपने मुझे हाँ या ना कहने की आज़ादी दी है। इन सब में मैंने एक बात नोटिस की कि अगर मैं आपकी शर्त मान लूं तो खुद को खो दूंगी, और अगर ना मानो तो अपने परिवार को खो दूंगी। बहुत अच्छी चाल चली है आपने सच्ची में, इसीलिए आप आज इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। सिया ने फिर राघव की आंखों में देखा, फिर बोली, मैंने एक फैसला लिया है। अब आगे क्या होगा? कौन सा फैसला लिया है सिया ने? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।